हाँ जी, बताइए हमें पार्षद जी, आज जो शिविर का उद्घाटन करा है तो इसका जो बजट है, कितना बजट है और कहाँ से कहाँ तक है? मैं पहले तो हमारे विधायक डॉक्टर मेहर साहब का धन्यवाद देता हूं कि पूरे हवामहल विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं। और आज जो मौलाना साहब की दरगाह के वाला जो रोड है, इसके लिए हमारे डिप्टी मेयर असलम फारूकी साहब की मेहनत का नतीजा है कि इनके द्वारा यहाँ पर 50 लाख का बजट पास करा है और ये कार्य बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमारे असलम भाई ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि फाइलें ऐसे ही पास नहीं होती, फाइलों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हमारे डिप्टी मेयर साहब ने जो यहाँ पर पहले तो सिविल लाइन की पास कराई और हाथ की PW से इसका रोड भी पास करा दिया है और जल्दी ही आपके आज उद्घाटन हो चुका है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हमारे महेश जोशी साहब का और हमारे डिप्टी मेयर असलम फारूकी साहब का धन्यवाद देता हूँ और इनसे आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही निरंतर आगे वार्डों में कार्य करते रहेंगे। आपका नाम बताइए। मोहम्मद शाकिर खान, वार्ड की पार्षद प्रतिनिधि। आप देखिए, इतने सालों से नेटवर्क चालू था, लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जैसे समय के साथ जनसंख्या बढ़ी, उसका आउटपुट बढ़ा, तो लाइन ने प्रॉब्लम देना शुरू किया। तो हमने उसका एस्टीमेट दिया और एस्टीमेट पास हो गया। अब आज इसको नए सिरे से, पूरी लाइन को नए सिरे से डाल रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि मौलाना साहब की दरगाह के उस साइड का जो एरिया है वो 4 दरवाज़ा से लेके सुभाष चौक के नेटवर्क में मिला हुआ है, जो कि वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। जो गलता गेट और रामगंज बाज़ार सारी लाइनें उसमें जाके कनेक्ट होती हैं। तो जब वहाँ पे कोई इम्पेक्ट आता है, कोई प्रभाव पड़ता है लाइन पे, तो उसका प्रभाव ये दरगाह की लाइन तक पे पड़ जाता है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अब यह जो अपना ही जो इलाका है, हमें नाले के पास एक आउटपुट मिल गया है, तो हम शाकरसा से लेके और मौलाना साहब की दरगाह का पूरा जो रोड है, हम उसको अलग उस बड़े नेटवर्क से काट के अलग नेटवर्क में इधर नाले की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, ताकि इस छोटे से नेटवर्क में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसका साइज़ भी हमने माशाल्लाह इतना बड़ा लिया है कि अगले आने वाले 50 सालों तक अब किसी को नई सीवरेज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जितनी, क्योंकि जनसंख्या जितनी पॉपुलेशन बढ़नी थी बढ़ चुकी, जितनी बिल्डिंगें राशिद भाई बना सकते थे बना दी इन्होंने, जितने लोग उन्होंने रखने थे रख लिए। अब हमें लाइन बड़ी लाइन डाल दी है, तो अब इंशाल्लाह आने वाले 50 सालों तक इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही इसका रोड का सेंक्शन PWD से माननीय डॉक्टर महेश जोशी द्वारा करा दिया गया है। देखिए, कई बार मेरे से सवाल किया गया कि साहब ये विधानसभा कौन सी लगती है, ये वार्ड कौन सा लगता है, तो मैंने पहले भी सबको ये जवाब दिया था और मैं आज भी सबको ये जवाब दे रहा हूँ कि दरगाह, मस्जिद, मंदिर, इस तरह की चीज़ों में कोई भेदभाव नहीं होता है। इसमें कोई वार्ड से कोई सीमित नहीं होता है। ये जनता की आस्था की चीज़ें, इसमें कोई भी अपनी तरफ से काम करा सकता है। उसमें चाहे डॉक्टर महेश जोशी हो, चाहे असलम फारूकी हो, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इससे पहले भी लगभग 8-10 साल पहले आपको याद होगा कि जब मैं वार्ड पार्षद था तो मैंने ही इस रोड को डलवाया था। उस वक्त भी लोगों ने सवाल किए थे कि साहब ये आपकी विधानसभा है या वार्ड है, तो मैंने तब भी ये जवाब दिया था कि भाई विधानसभा और वार्ड जो है वो मोहल्ले कॉलोनी तक तो चल जाता है, लेकिन जहाँ आस्था का मामला हो, मौलाना साहब की दरगाह है जो कि शहर के वली हैं, अब इसमें अगर हम वार्ड को जोड़ें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में यहाँ पे सेवा दे सकता है, काम कर सकता है। तो आज ये मौलाना साहब की दरगाह का मेन रोड है, इस पर पूरा सीवरेज को बदल देंगे इंशाल्लाह, और बदलने के बाद इसमें नई रोड डालेंगे ताकि आने वाले कई सालों तक लोगों को परेशानी नहीं है। भैया, ये जो रोड है ना, आवाजाही ज़्यादा रहती है, इसमें फास्ट होगा या स्लो होगा काम, बताइए। काम हम जल्दी से जल्दी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम नाइट में करें ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, तो नाइट में इस काम को करेंगे। दूसरी बात, अभी आपने नाई की थड़ी के लिए कहा कि नाई की थड़ी पे जैसे सरकार बनने के साथ ही विकास कार्य की गति आपने देख लिया होगा प्रारंभ हो चुकी है। कई कॉलोनी में रोड डल चुके हैं, पूरी तरह से पानी का प्रोजेक्ट जो वहाँ चल रहा है, सीवरेज के लिए मैंने लिख के दिया हुआ है। तो वहाँ अभी भी आज हम 4-5 कॉलोनी का उद्घाटन करने वहीं जा रहे हैं। तो विकास कार्य जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से विकास कार्य जारी हैं और जारी रहेंगे। मैं आपके माध्यम काम चल रहा है, तो क्या इस पर आप तेज़ी लाएंगे? बिल्कुल इसमें तेज़ी लाएंगे। मैंने भाषण में भी ये कहा है कि जो आने वाला जो बजट है राजस्थान सरकार का, वो पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है और हमसे भी उसमें प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो मेरी तरफ से मैं जो प्रस्ताव भेजूंगा, मुख्य तौर से नाई की थड़ी के लिए प्रस्ताव भेजूंगा कि पूरी कॉलोनियों में रोड का काम भी हो, सीवरेज का भी काम हो, और जो रोड लाइट्स का काम पेंडिंग चल रहा है वो भी पूरा काम हो। तो राजस्थान सरकार से मुझे उम्मीद है कि पूरा काम इस बजट में इंशाल्लाह घोषणा हो जाएगी, तो 1-2 साल में हम इस पूरे काम को कवर करा लेंगे। आप यहाँ पे बीजेपी के पार्षद हैं और उप मेयर जो हैं वो कांग्रेस के हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इन्होंने भेदभाव किया हो आपको काम? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ये तो बहुत अच्छे हैं। हमारे नाई की थड़ी पे इतनी रोडों का उद्घाटन हुआ और इन लोगों का सहयोग से ये हुआ। इस सब का मेयर दीदी की वजह से और डिप्टी भाई साहब की वजह से यहाँ सबका सहयोग और सबका काम हुआ, और कभी ये भेदभाव कभी नहीं करे।